हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब भर्ती नोटिफिकेशन 2024 का रिलीज हो गया है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन या हम कहें रजिस्ट्रेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, सो 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। योग्यता में हमने देख लिया कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th है। अदर कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं, लेकिन हाँ, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। तो जैसे कि लोअर डिवीजन क्लर्क हुआ, डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब हुई, ये कुछ पोस्ट होती है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट होती है। ये जो पोस्ट है, इन पर आपका 12th पास तो मांगा ही जाता है, साथ में इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड रहती है। कोई टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, लेकिन टाइपिंग आप स्पीड आपकी चेक की जाती है, क्योंकि आपका जो वर्क है वो कंप्यूटर पर वर्क रहता है, एंट्री करनी होती है आपको। इसके नाम से भी आप समझ ही रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके, तो आपको यहाँ पर 12th बेस पर जॉब है, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अभी नहीं आती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बाद में आप इसको अभी से सीख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आप अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। सो 12th बेस ये जॉब है। इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम देखेंगे। एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब का या पोस्ट का काफ़ी कैंडिडेट वेट करते हैं, सो फाइनली यहाँ पर आ गया है और अदर स्टेट से भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट क्या है, कौन सी है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हुआ है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो बिहार स्टेट की वैकेंसी है, अदर स्टेट के भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, या हम बेल्ट्रॉन बोल सकते हैं, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी। अब यहाँ पर आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको ऑनलाइन ही इसमें रजिस्ट्रेशन है। 2 फरवरी 2024 को नोटिस आया था, लेकिन इसके रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हुए हैं। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम बेल्ट्रॉन कह सकते हैं, मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। सो अभी इसके स्टार्ट हो गए, आज 21 फेब है, कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी ऑफिशियल साइट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस ऑफिशियल साइट पर आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। ओके, संविदा भर्ती है। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पर देख रहे हैं, 12th पास मांगा गया है, 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स। यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स भी रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने बताया था, अदर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम आगे देखेंगे। तो 12th साथ में आपने अगर कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है मिनिमम 1 ईयर का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जो CCC जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि CCC जो सर्टिफिकेट है वो 3 मंथ का रहता है। यहाँ पर आपको 1 ईयर का कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर का हो, अगर आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हुआ है 1 ईयर का, देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपके पास है 10+2 पास यानी 12th पास प्लस BSDM, बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा 400 घंटों का जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो शैक्षणिक योग्यता रखने वाले यानी कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षण आपने लिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ये बिहार स्टेट के लिए ही हो गया, जो बिहार कौशल मिशन के द्वारा जिन्होंने किया होगा। ओके, अब इसमें एज भी आप देख रहे हैं, जो एज क्राइटेरिया वो 18 से लेकर के 59 ईयर तक है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 59 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क देखेंगे तो इसमें केवल बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, SC/ST कैंडिडेट जो बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी हैं, आरक्षित और अनारक्षित सभी फीमेल कैंडिडेट, बिहार स्टेट की ऑल फीमेल कैंडिडेट किसी भी
कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए भी यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहेगी। बाकी जितने भी कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के हैं, वो यहाँ पर 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे करनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो 20 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 मार्च 2024 रहेगी। 15 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो NIOS न्यूज़ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस था, सेम वही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा और इसकी साइट पर सिलेबस अपलोड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी सिलेबस के लिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कंप्यूटर बेस्ड इसमें आपका एग्जामिनेशन होगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपका CVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि MCQs टाइप होगा। 1 घंटे का ये एग्जाम आपका रहेगा जिसमें आपसे ओनली 60 क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन किए जाएंगे। MCQ जो क्वेश्चन जो नहीं जानते हैं MCQ क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और जो सही होता है उसको आपको टिक करना होता है। एंड इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना चाहिए। टोटल मार्किंग का 50% आपको इस एग्जाम में लाना होगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई रहेंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा। MCQ एग्जामिनेशन के पश्चात उसी दिन कुछ देर बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। तो आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी कंप्यूटर पर चेक की जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं ये, और दोनों में थोड़ा सा गैप रखा जाएगा। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट में रहेगा एंड रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। ठीक है, और दक्षता का स्तर अगर देखें तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड्स रहेंगे और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट रहेंगे। यहाँ पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव बताया गया है। तो अब यहाँ पर आई थिंक आपका एक ही टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया। इसके बाद रिजर्वेशन दिया गया है कैटेगरीज वाइज एंड इसमें आपका ये जो एग्जामिनेशन सिटी वगैरह जो भी रहेगी ये आपकी बिहार स्टेट में ही रहेगी। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो ये हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, ऑफिशियल साइट भी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन। सो फाइनली इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज़्यादा है, 1000 रुपये है और रिजर्व कैटेगरीज को 250 रुपये है। अगर आपको लगता है तो ये आप इसमें आवेदन कीजिए। नोटिफिकेशन में यही फुल जो डिटेल है वो यहीं पर है। इसके अलावा आप जो हेल्पलाइन नंबर है उसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।